आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, अगर किसी एक में कमी लगे तो उसको समझाओ, और हर किसी में कमी लगे या प्रत्येक में कमी लगे तो खुद को समझाओ। दोबारा से सुविचार सुनिए। अगर किसी एक में कमी लगे तो उसको समझाओ, और यदि सभी में कमी लगे तो खुद को समझाओ। तो बेटा इसका अर्थ एक यही हो गया कि अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ज्यादा और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बेटा अपना वसंत भाग 3 में पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। दूसरा इसके जो लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा। ठीक है, अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो बेटा इसमें क्या है कि ये एक हमारे कैसी रेखा व्यंग्यात्मक विद्या है, मतलब एक कॉमेडी है। ये हमारी बहुत ही, जब पढ़ोगे तो बहुत ही इसमें हंसी भी आएगी। बहुत ही अच्छा पाठ है। जब भी आप कोई टेंशन में तो आप पाठ को पढ़कर देखिए, कितना मजा आएगा इसको पढ़ोगे तब। तो इसमें हमारा जो शुरू होता है, जो पात्र है मुख्य रूप से, जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, वो हमारी होती है काशी के एक ठटेरी बाजार से। हाँ, तो काशी के एक ठटेरी बाजार की है, जिसमें कि 3 मंजिला घर है, और उस घर में कौन रहते हैं? लाला झावलाल। तो लाला झावलाल एक अच्छे साहूकार माने जाते हैं, क्योंकि उसके 3 मंजिला मकान है। नीचे वाले पोर्शन में उन्होंने अपनी दुकानें बना रखी है, जिससे उसको हर महीने 100 रुपए वेतन मिलता है हर दुकान का। तो बेटा ये जो 100 रुपए वेतन, उस समय की कहानी है कि उस समय 100 रुपए की बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी, बहुत ही ज्यादा कीमत थी। वैल्यू तो अब भी है, लेकिन इतनी उस समय कुछ ज्यादा थी। उस समय क्योंकि पैसे कम बनते थे, तो लोगों भागों के पास पैसे कम होते थे, तो उस समय जो 100 रुपए होते थे वो बहुत ही कीमती माने जाते थे। तो उसको हर महीने अपनी पर दुकान पर 100 रुपए मिलते थे। तो अच्छे खासे साहूकार माने जाते थे। वो अच्छे पहनते थे, खाते थे, पीते थे, मतलब एक अच्छे परिवार से मानकर चलिए, या साहूकार बोला है तो एक अच्छा ही परिवार हो गया। तो क्या है कि इसमें उनकी पत्नी होती है, किनकी? लाला झावलाल की। क्या होता है कि दोनों के बीच एक शर्त लग जाती है। शर्त क्या होती है कि उनकी पत्नी एकदम से उनसे 250 रुपए मांग लेती है। तो जैसे ही उनसे 250 रुपए मांगती है, तो क्या है, लाला झावलाल एकदम से सहम से जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित से हो जाते हैं। उनके पास कोई कमी तो नहीं है, वो दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि कभी उन्होंने इतने रुपए एक साथ देखे नहीं है, कभी इतने एक साथ खर्च नहीं किए, ये भी सोच सकते हैं, या कभी उन्होंने ऐसे इस तरह से एक साथ रुपए दिए नहीं थे इतने। क्योंकि उससे पहले वो जब उनकी पत्नी ये शर्त रखती है 250 रुपए मांगने के लिए, तो उससे पहले क्या है कि लाला झावलाल अपनी पत्नी के सामने अपने बहुत बड़ाई कर रहा था, या बहुत ज्यादा जो कहते हैं फेंक रहा था, वो सब करने लग रहा था उनके सामने। तो उन्होंने एकदम से उनसे 250 रुपए मांगे। तो और उन्होंने शर्त ये रखी कि ये जो 250 रुपए है, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। ये नहीं कि अगले जन्म में दोगे आप, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। उन्होंने ये धमकी दी उनको, ये मतलब ये कहा। तो उन्होंने, लाला झावलाल ने कहा, ये तो मेरे एक आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने वाली बात है। तो उन्होंने ये कहा, नहीं नहीं, मैं आपको 250 रुपए इसी जिंदगी में 7 दिन के अंदर ही दूंगा। तो उन्होंने ये शर्त रखी। तो जैसे जैसे 4 दिन तो ऐसे बीत गए, कहीं से कोई प्रबंध नहीं हो रहा था लाला झावलाल से, किसी तरह भी कोई पैसों का कोई उनको लग नहीं रहा था, कहाँ से आएंगे पैसे। तो 5वें दिन क्या है कि उनका एक मित्र होता है बिलवासी जी, पंडित बिलवासी। तो पंडित बिलवासी जी होते हैं, तो वो उनको बुलाते हैं और उनसे ऐसे सारी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी के साथ शर्त लगी है, तो ये 250 रुपए की मांग कर रही है, तो कैसे प्रबंध किया जाए। तो वो बिलवासी जी कहते हैं कि ठीक है, इसका प्रबंध मैं करता हूँ, और जैसे ही मेरे पास प्रबंध हो जाएगा तो मैं आपको शाम तक मैं मतलब आपके पास लेकर आ जाऊंगा। तो ठीक है, छठे दिन क्या होता है कि लाला झावलाल सोचता हुआ अपनी छत पर घूम रहा होता है, मुंडेर के पास घूमता रहता है, और इसी सोच में रहता है कि कब बिलवासी जी आए और कब मुझे 250 रुपए दे, या उसके बारे में बताए कि प्रबंध हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या है कि जब जैसे ही वो
अपने टेंशन में या चिंता में जैसे घूम रहा था कि कहीं से प्रबंध नहीं हो रहा है, बिलवासी जी भी नहीं आए अभी, तो जैसे तैसे वो घूम रहा था, तो जैसे उसको प्यास लगी तो उन्होंने अपने नौकर को आवाज लगाई पानी मंगाने के लिए। तो नौकर को आवाज लगाई तो उसकी पत्नी क्या है कि पानी ले आती है एक लोटे में, और वो लोटा कैसा है, बेढंगा लोटा है, मतलब उसकी जो बनावट है वो अच्छी बनावट नहीं है। और लोटे के साथ क्या है, उनकी पत्नी वो भी नहीं लेके आती है साथ में गिलास, सिर्फ लोटा ही लेकर आती है। तो जैसे तैसे करके लाला झावलाल, और वो जो लोटे की जो बनावट है वो बेढंगी कैसे बताई गई है, जैसे कि ऐसे बताया गया कि जैसे कि पिता तो डमरू हो और माँ चिलम हो, उसकी जो बनावट है उसकी आकृति इस तरह से उनको उपमा दी गई है उससे। तो वो ले तो लेता है उस लोटे को देखकर, क्योंकि लाला झावलाल को वो लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उनकी पत्नी उसी लोटे में पानी ला देती है, लेकिन कुछ कह भी नहीं पाता है, क्योंकि वो उनकी शर्त के नीचे दबे हुए हैं, उनकी शर्त की वजह से वो कुछ उनको बोल भी नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ले तो आए, कम से कम पानी तो ले आइए। तो वो पानी उस लोटे में पीता है, एक दो घूंटी जैसे वो पीता है, तो पता नहीं कैसे क्या उनके हाथ से वो लोटा नीचे गिर जाता है। तो वो लोटा ऐसे नीचे गिरता है कि दुकानों के आगे जो साइबान वगैरह, मतलब छाया वगैरह करने के लिए आगे बेटा दुकानों के आगे जो लगा देते हैं ना, तो उससे टकराता हुआ क्या है कि एक अंग्रेज साहब होता है, तो वो जो पानी है वो तो अंग्रेज के ऊपर गिर जाता है और लोटा उसके पैर पे जा गिरता है, पैर पे टकरा जाता है। तो लाला झावलाल जैसे अपने 3 मंजिला घर से दौड़ता भागता हुआ आता है, वहां पहुंचता है, देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और एक साहब है जो अंग्रेज है, वो पूरा गीला हुआ है, सिर से लेकर पैरों तक गीला है, और एक टांग पर खड़ा है, क्योंकि एक टांग पर उसके पैर में वो जो लोटा पड़ा है उसमें लगी है, और उसको ऐसे ऐसे कर रहा है अपने पैर को। तो जैसे ही वो पहुंचता है तो बिलवासी जी भी वहां आ जाता है, और बिलवासी जी वहां आता है तो सभी लोगों को क्या है कि बाहर कर देता है, जो लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं वो सब देखने के लिए कि क्या हुआ, तो वो सभी लोगों को तो बाहर कर देते हैं, और अंग्रेज जो साहब होता है उनको एक कुर्सी पर बैठाते हैं, और फिर लाला झावलाल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसको आप जानते हो। कौन करता है ये इशारा? अंग्रेज। अंग्रेज लाला झावलाल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं बिलवासी जी को कि आप इसको जानते हो? तो बिलवासी जी कहते हैं नहीं, मैं तो इसको नहीं जानता हूं। तो ये चीज सुनने के बाद लाला झावलाल कहते हैं कि इसको भी क्या हो गया, क्योंकि वो तो जानते थे, उनके मित्र थे, कि इसको भी क्या हो गया, और वो उनके बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करता है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ ऐसा आदमी, ये कौन है कौन नहीं है। तो ठीक है, जैसे वो कहता है कि आपने इसके विरुद्ध या इसके खिलाफ आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? किसके विरुद्ध? झावलाल के विरुद्ध। तो वो कहता है कि रिपोर्ट हाँ पुलिस में आप जाकर रिपोर्ट कराओ। क्या पुलिस वो थाना कहाँ पे? के पास में ही है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। बिलवासी जी कहते हैं, फिर वो साहब जो अंग्रेज होता है, साहब होता है, उसको कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं पहले इनसे इस लोटे को मैं इनसे खरीद लेता हूँ 50 रुपए में। फिर ये सोचकर अंग्रेज कहता है कि इस बेकार से लोटे को खरीद कर क्या करोगे? वो कहता है कि आपको नहीं पता है, ये लोटा बहुत ही कीमती है। ये लोटा उस समय का है जब 16वीं शताब्दी, अंग्रेज को बताता है बिलवासी जी कि ये लोटा बहुत ही कीमती है, जब 16वीं शताब्दी की बात है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भाग रहा था और सिंध के रेगिस्तान में प्यास के मारे घूम रहा था, तो उस समय एक ब्राह्मण ने लाकर इस लोटे में पानी पिलाया था। तो इस लोटे में जो पानी पिलाया था, फिर बाद में जो हुमायूं के पिता है अकबर, उन्होंने आकर उस लोटे को ब्राह्मण से ले लिया, और जब से ही इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ गया। तभी से इसका नाम क्या पड़ गया? अकबरी लोटा। तो ठीक है, ये फिर उसको सुनकर क्या है कि और ये जो अकबरी लोटा है, ये एक काफी समय तक सन 57 तक तो कहते हैं कि ये शाही घराने में ही रहा है, शाही घराने में ही रहा है। फिर बाद में एकदम से वो गायब हो गया है। कुछ दिन के ये कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा हुआ है। ये सब क्या है कि बिलवासी जी किसको बताते हैं? अंग्रेज साहब को बताते हैं। तो अंग्रेज साहब ये सब सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, उसको देखता है कि ये तो बहुत अच्छी है। फिर कहता है कि
तो ये लोटा तो बिलवासी जी कहते हैं तो ये लोटा मुझे लेने दो और मुझे 50 रुपए में मैं लेता हूँ। फिर ये सब सुनकर जो अंग्रेज साहब है वो बिलवासी जी को कहता है नहीं ये लोटा तो मैं लूंगा। फिर बिलवासी जी कहता है नहीं इस लोटे पर तो मेरा ही अधिकार है। फिर अंग्रेज कहता है नहीं इसका अधिकार मेरा है। क्यों है? क्योंकि ये किसके ऊपर गिरा? मेरे ऊपर। गिला कौन हुआ? मैं हुआ। तो इस लोटे पर तो अधिकार मेरा ही है। तो ऐसे वो कहते हैं अंग्रेज। फिर क्या कहता है बिलवासी जी? चलो ठीक है, तो इस लोटे को खरीदने के लिए हम शर्त लगाते हैं। तो वो शर्त लगाते हैं। तो शर्त क्या लगाते हैं कि बिलवासी जी कहते हैं चलो मैं इस लोटे के 100 रुपए देता हूँ आपको। फिर अंग्रेज कहता है नहीं मैं इसके आपको 150 रुपए देता हूँ। फिर बिलवासी जी के पास जो 250 रुपए होते हैं वो अंग्रेज को दे देता है, अंग्रेज के सामने पटक देता है या दे देता है कि लो मैं इस लोटे के 250 रुपए देता हूँ। फिर अंग्रेज सोचकर कहता है नहीं इस लोटे के ये लो मैं 500 रुपए देता हूँ। तो ये ऐसे उनकी शर्त लगती है। तो फिर बिलवासी जी कहते हैं तो ठीक है ये लोटा आपका हुआ, मेरे पास तो 250 ही रुपए थे और मैं इस लोटे को नहीं खरीद पाऊंगा। तो जैसे ही उस लोटे को खरीद लेता है तो फिर वो अंग्रेज साहब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं खुशी खुशी अपने देश चला जाऊंगा। फिर ऐसे जब वो बोलता है तो बिलवासी जी कहते हैं कि क्या है, ऐसा क्या है कि आप वो कह रहे हो कि खुशी खुशी अपने देश चला जाऊंगा। तो वो बताता है कि मेरा जो दोस्त है, दोस्त का नाम बताया गया है मेजर डगलस, जो अंग्रेज साहब के पड़ोसी है। उनको क्या है कि पुरानी चीजें खरीदने का बड़ा ही शौक होता है, वो पुरानी चीजें इकट्ठी करता है। और वो उसने क्या है कि वो मुझे चिढ़ाता रहता है हर चीज के लिए कि एक बार वो हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान आकर उन्होंने एक जहांगीरी अंडा खरीदा था, वो भी 300 रुपए में। तो जहांगीरी अंडा खरीदा था, वो जहांगीरी अंडा फिर वो पूछते कि मेजर डगलस कौन है, तो वो बता देता है कि बिलवासी जी को कि ये मेरा दोस्त है और उन्होंने एक जहांगीरी अंडा खरीदा था। वो जहांगीरी अंडे की क्या है कथा बताता है। वो क्या है, जहांगीरी अंडा की एक कबूतर होता है और कबूतर होता है वो उस कबूतर के माध्यम से नूरजहां से जहांगीर का प्रेम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि वो एक कबूतर होता है तो जहांगीर पूछता है कि उसका एक कबूतर वो नूरजहां उड़ा देती है और फिर जहांगीर कहता है कि आपने मेरा ये कबूतर कैसे उड़ाया। फिर नूरजहां उसको दूसरे कबूतर को उड़ाकर दिखा देती है। तो क्या है कि उसके जो भोलापन था नूरजहां का, उसके भोलेपन को देखकर जहांगीर उनकी ओर नूरजहां की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनको प्रेम हो जाता है। और प्रेम होने के बाद फिर जो कबूतर का एक अंडा होता है वो उसको संभाल कर रखता है। संभाल कर कहाँ रखता है वो, और संभाल कर रखता है अपने बिलोर की एक हांडी में अपने सामने। संभाल कर कहाँ रखता है, बिलोर की एक हांडी में रखता है और अपने सामने उसको रखता है। और ये जो अंडा था वो जब इसे वो जहांगीरी अंडा कहा जाता है, और ये जो अंडा था वो मेजर डगलस ने पिछले वर्ष ही दिल्ली में एक मुसलमान से 300 रुपए में खरीदा था। तो ये सब कहानी उसको बताता है, किसको, बिलवासी जी को। तो इस तरह वो कहता है कि वो मुझे चिढ़ाएगा भी नहीं। तो फिर जैसे ही ये सब बता देता है, फिर जो 500 रुपए है वो बिलवासी जी लाला झावलाल को देकर कहता है कि इसको आप गिन लीजिए, अपने पैसे को संभालिए। उसको देकर वो अंग्रेज तो अपने देश चला जाता है और बिलवासी जी झावलाल कहता है कि अभी मुझे आपसे 2 घंटे से अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे का और भी। तो बिलवासी जी कहते हैं 2 घंटे का और क्या, ऐसा क्या काम है। कहता है कि 1 घंटे तो क्या है कि आपके गले मिलने का है, और 1 घंटे आपके गले मिलने का, और 1 घंटा आपका जो आपने ये किया है उसका धन्यवाद करने का। दूसरा, इसमें जैसे ही वो सब हो जाता है, बिलवासी जी झावलाल वो 500 रुपए अपने संभाल कर सहेज कर अंदर रखता है। तो इतने में ही क्या है कि लेकिन इससे पहले क्या है कि झावलाल ये भी पूछते हैं बिलवासी जी से कि ये 250 आपके पास तो रुपए थे ही नहीं, 250 रुपए का प्रबंध कहाँ से हुआ। लेकिन क्या है कि बिलवासी जी कहते हैं कि मैं ये मेरा एक गुप्त रहस्य है, मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप मेरे भगवान से ही पूछना। ठीक है, वो ऐसे कहकर, और जैसे ही लाला झावलाल अपने 500 रुपए संभाल कर रखते हैं तो वो
अंतर्ध्यान हो जाते हैं बिलवासी जी, चले जाते हैं। और वो चले जाते हैं, जाकर रात को जब वो लेट जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो 250 रुपए लाए थे बिलवासी जी, वो अपनी पत्नी के संदूक से लाए थे। और जैसे ही उनकी पत्नी सो जाती है तो बिलवासी जी 1 बजे उठकर, और जो उसकी संदूक की जो चाबी होती है उनकी पत्नी के पास ही होती है। जब बिलवासी जी 1 बजे उठकर, जब उनकी पत्नी सो जाती है तो 1 बजे उठते हैं और उनकी पत्नी से वो चाबी मतलब चुपके से लेते हैं, और जैसे वो 250 रुपए उन्होंने निकाले थे वैसे के वैसे 250 रुपए उसमें रखकर और चाबी लगाकर अपनी पत्नी के वहीं पे रख देता है। तो ये कहानी थी बेटा आपकी, अगर पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही कॉमेडी कहानी है ये। तो इसको पढ़ना और इसके कठिन शब्द लिखने और शब्दार्थ लिखना, ध्यान से इसको समझना है। धन्यवाद।